ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात नवरात्रि की, चैत्र नवरात्रि का आज 5वां दिन है और आज स्कंद माता की पूजा के लिए आज का दिन समर्पित होता है। स्कंद माता का अर्थ है स्कंद की माता। भगवान कार्तिकेय का दूसरा नाम स्कंद कुमार है। चैत्र शुक्ल पंचमी को विधि विधान से स्कंद माता की पूजा करते हैं। 4 भुजाओं वाली स्कंद माता सिंह पर सवार होती हैं। उनकी गोद में स्कंद कुमार विराजमान रहते हैं। स्कंद माता अपने हाथों में कमल का फूल धारण करती हैं और एक हाथ से स्कंद कुमार को पकड़े हुए दिखाई देती हैं। मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक शर्मा श्रीगंगानगर से हमारे साथ जुड़े हैं, चंद्रशेखर जोधपुर से और भरतपुर से दीपक पुरी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपको जोधपुर लिए चलते हैं। चंद्रशेखर व्यास हमारे साथ जुड़े हैं। चंद्रशेखर, 5वां दिन चैत्र नवरात्र का और सुबह से मंदिरों में भक्तों की भीड़ दिख रही होगी आपको। किस तरह की तस्वीरें और क्या कुछ आज किस तरह से पूजा की जानी है, क्या रहने वाला है आज? देखिए सुमित, बात करें तो स्कंद माता का जो आज 5वां दिन पूजा का है, माँ स्कंद माता का पूजा की जाती है। माँ और बेटे के मध्य जो रिश्ता है उसको जो है ये आज का दिन दर्शाता है। भगवान कार्तिकेय की माता स्कंद माता की पूजा की जाती है और इस वक्त हम जोधपुर के सूरसागर क्षेत्र में स्थित माँ दधिमती के मंदिर में खड़े हैं। आप सबसे पहले तो मैं माँ के वो दर्शन आपको करवा देना चाहता हूँ जो नागौर के जायल गांव के पास कोट और मांगोट के मध्य स्थित है माँ दधिमती का मंदिर। उस मंदिर की प्रतिकृति यहाँ सूरसागर क्षेत्र में बनाई गई और मान्यता है कि यहाँ पर मांगी जाने वाली हर मुराद पूरी होती है। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ किस तरह से सुबह सुबह जो नौरता के दौरान यहाँ पर जो भक्तों का तांता यहाँ लग जाता है और किस तरह से लोग जो यहाँ पहुंचते हैं और जानने का प्रयास करेंगे क्या मान्यता है। सर, माता जी के मंदिर की क्या मान्यता है? कोट मांगलोद माता जी के मंदिर का ही प्रतिरूप यहाँ पर स्थापित किया गया है और यहाँ पर प्रतिदिन 5 बजे सुबह मंदिर खुल जाता है। पुजारी जी हमारे प्रदीप जी करेसिया है जो यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद यहाँ महिलाओं का भजन कीर्तन शुरू होता है जो महिलाएं सुबह 6 बजे से 8 बजे तक यहाँ पे भजन करती है। सर, आप बताएं माँ दधिमती का क्या इतिहास है, किस तरह से वो जाने जाता है? ये माता जी की बहुत बड़े कृपा है साहब हमारे ऊपर और माता जी की ऐसी कृपा है जो भक्ति यहाँ पे आते हैं जो भी रहती है जी। और यहाँ पे नवरात्रि में प्रतिदिन जो अभिषेक होते हैं और अष्टमी के दिन भवन कीर्तन होते हैं। सर्वधर्म सभी जाति के सभी लोग यहाँ पे आते हैं। उसमें मैं बता देना चाहता हूँ कि करीब 2000 साल पहले श्रीगंगानगर लिए चलते हैं। अशोक शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, क्या तस्वीरें, क्या चल रहा है? तस्वीरें वहाँ भी कुछ जुदा नहीं होंगी, भक्त पहुँच रहे होंगे सुबह से मंदिरों में। अगर वहाँ पर पुजारी हों, पंडित जी हों, बात हो सके, श्रद्धालुओं से बात हो सके, किस तरह आज पूजा अर्चना की जानी चाहिए जो लोग घरों पर हैं इस वक्त? बिल्कुल सुमित जी, देखिए चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन है और 5वें दिन माता स्कंद माता के स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है, यानी कि भगवान कार्तिकेय के माँ की। यदि हम आपको श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के दुर्गा मंदिर की तस्वीरें दिखाएं तो देखिए अल सुबह से श्री गंगानगर के मंदिरों में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और माता रानी की पूजा अर्चना कर अपनी मनोकामना पूर्ण करने की कामना की जा रही है। चूंकि चैत्र नवरात्रों में इस बार किसी भी तरह की कोरोना की कोई पाबंदी नहीं है तो इस बार श्रद्धालु काफी हर्षोल्लास से और खुश दिखाई दे रहे हैं क्योंकि बड़े ही आराम से वे नवरात्रि मना पा रहे हैं और माता रानी के दर्शन कर पा रहे हैं। हम पंडित जी से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आज किस तरह से पूजा अर्चना की जाती है। पंडित जी, आप बताएं कि जो लोग घर पर ही हैं जी वो किस तरह से माता को प्रसन्न कर सकते हैं? वो घर पर माता के जो है चौकी पे माता के स्वरूप को विराजमान करके धूप दीप नैवेद्य से पूजन करें, पुष्प चढ़ाएं और माता की आराधना करें। और माता स्कंद की आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। क्यों माना जाता है कि आज माता स्कंद माता के स्वरूप को क्यों पूजा जाता है? ये पूजा इसलिए जाता है कि ये जो है देवी माता जो है स्कंद भगवान को जन्म देने के कारण जो है षडानन यानी 6 मुख वाले कार्तिकेय भगवान जो है उनको जन्म दिया, इसीलिए इनका नाम स्कंद माता पड़ा।
और इनकी पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बिल्कुल सुमित जी, जैसा कि पंडित जी बता रहे थे कि स्कंद माता के स्वरूप की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और श्रद्धालु इस तरह से पूजा अर्चना करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। हम सबसे पहले देखिए माता ज्योति के दर्शन करा देते हैं हमें सभी दर्शकों को, और साथ में ये लाइव पिक्चर्स हमारे दर्शक देख पा रहे हैं कि किस तरह से श्रद्धालुओं का मंदिर पहुंचने का सिलसिला भी शुरू है और वो पूरे तन और मन से पूजा अर्चना कर रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात करने का भी प्रयास करेंगे। माता जी, आप बताएं, इतने दिनों बाद नवरात्रि आप मना रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, कैसा लगता है आपको? ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब बिना पूजा के तो कुछ भी सुना सुना लगता था, ना अच्छा लगे। पिछले 2 साल से तो हम हाँ, कोरोना की वजह से मना ही नहीं पा रहे थे। आप सारे नवरात्रि करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या रूटीन रहता है, किस तरह से करते हैं? डेली पूजा अर्चना, मतलब शाम को फिर आरती वगैरह सब करते हैं। बिल्कुल। देखिए सुमित जी, यहाँ पे मंदिर में श्रद्धालुओं को देखा भी जा सकता है, ध्यान लगाकर बैठे हुए हैं वो और माता रानी के चरणों में अपनी अरदास पहुंचा रहे हैं ताकि माता रानी को प्रसन्न किया जा सके, साथ ही साथ माता रानी को खुश भी किया जा सके। ठीक है, सुबह का वक्त है, लेकिन दीपक श्रद्धालुओं का जो दीपक 2 साल बाद अब मंदिरों के पट खुले हैं, मंदिर पहुंच रहे हैं लोग, तस्वीरें दिखाइए, बात कीजिए हो सके किसी से। देखिए बिल्कुल सुमत, 2 साल बाद जिस तरह से चैत्र नवरात्रों में कोरोना काल के बाद दर्शन नहीं हो पा रहे थे, उसके बाद अब जो है चैत्र नवरात्रों में जो भक्त हैं वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं। और सुबह से ही तस्वीरें, आज चैत्र नवरात्र का 5वां दिन है और तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि सुबह से ही जो भक्त है धीरे धीरे करके अपने परिवार के साथ मंदिरों में पहुंच रहे हैं और आज जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं मंदिरों में। अभी हालांकि जो है मंदिर के पट जो है नहीं खोले गए, माता रानी का जो है श्रृंगार किया जा रहा है, उसके बाद जो है पट खोले जाएंगे, लेकिन फिर भी भक्तों की यहाँ पर जो कतार है वो नन्हे मुन्नों के साथ में देखी जाती है और परिवार के साथ में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इतनी ज्यादा भीड़ नहीं है क्योंकि सुबह के दौरान 8 बजे बाद जो भक्त हैं वो मंदिरों में पहुंचते हैं और 8 बजे बाद ही जो है पूजा अर्चना का वो विधि विधान है उसके द्वारा पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आज कौन सा दिन है माता रानी का पूजा करने के लिए? 5वां दिन है, आज 5वां दिन है। किस तरह से विधि विधान से पूजा की जाती है? कौन सी माता रानी की पूजा की जाती है? आज के दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। आज 5वां नवरात्र है, स्कंद माता की पूजा की जाती है आज के दिन। किस तरह से पूजा की जाती है? पूजा अर्चना यही जैसे डेली पूजा तो वही होती है, जैसे सप्तशती का पाठ किया जाता है, दुर्गा ये अपना पाठ किया जाता है, आरती वगैरह, वंदन वगैरह, जो भी आप करना चाहते हैं अपने अपने इच्छा से, जिस तरीके से जैसी जिसकी व्यवस्था हो करे। दुर्गा चालीसा का पाठ तो डेली होता है, सुबह शाम आरती होती है, सप्तशती का पाठ किया जाता है। देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं धीरे धीरे और पूजा अर्चना जो है वो कर रहे हैं और लगातार धीरे धीरे भक्तों का जो सिलसिला है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर माता रानी के दरबार की बात की जाए तो अभी जो पट है वो नहीं खोले गए। श्रृंगार जो माता रानी का है वो किया जा रहा है और उनके जो पुजारी हैं वो माता रानी का श्रृंगार कर रहे हैं। कुछ देर बाद ही यहाँ के जो पट हैं वो खोल दिए जाएंगे, लेकिन भक्तों की जो कतार है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और भक्त जो है मंदिर में पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस दौर में जो है कि 2 साल से मंदिर जो है वो बंद थे, भक्तों की जो है पूजा नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इस चैत्र नवरात्र में सुमित इस बार जो मंदिरों को खोला गया है और मंदिरों में बड़ी तादाद में भक्त पहुंचते हैं। लेकिन अभी थोड़ा वक्त इसलिए है क्योंकि 8 बजे बाद यहाँ जो है माता रानी के पट खोले जाते हैं। ये सबसे बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है भरतपुर शहर का, मनसा देवी का मंदिर, और यहीं पर सारे शहर के जो लोग हैं वो यहाँ पर पूजा करने के लिए पहुंचते हैं, अपने परिवार के साथ पहुंचते हैं। और ऐसे में कहा जाता है कि आज 5वां दिन है और आज भी भक्तों की जो कतार है वो यहाँ पर लगी हुई है और सुबह से ही जो भक्त है वो पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। सुमित, ठीक है, शुक्रिया दीपक, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। चंद्रशेखर, आपका भी शुक्रिया। अशोक, आपका भी शुक्रिया तमाम तस्वीरों के लिए। और आज 5वां दिन चैत्र नवरात्र का, मंदिरों में जन सैलाब उमड़ा। मेरे सहयोगी अलग अलग जगह से आप तक तस्वीरें पहुंचाई। अशोक, चंद्रशेखर और दीपक ने किस तरह से सुबह से ही मंदिरों में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। 5वां दिन चैत्र नवरात्र। और बड़ी खबर आ रही है बस्ती